दोस्तों आज मैं एक एंशिएंट चाइना की स्टोरी लेके आई हूँ, द ग्रेट वॉल। ये मूवी जो 2016 में रिलीज हुई थी। ऐसा कहते हैं कि एंशिएंट चाइना में ग्रेट वॉल के उस पार काफी सारे खतरनाक क्रीचर, अद्भुत शक्तियाँ थी, जिसे लड़ने के लिए नेमलेस ऑर्डर नाम की एक आर्मी थी, और उसी के रिलेटेड ये कहानी है। मूवी में मैट डेमन, पेड्रो पास्कल और काफी सारे चाइनीज एक्टर्स हैं। ये मूवी इसके वीएफएक्स के लिए काफी फेमस है। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी प्राचीन काल में शुरू होती है, जहाँ पे यूरोपियन व्यापारी चाइना आए हुए थे। इसी ग्रुप में हम विलियम एंड पेरो को भी देखते हैं, लेकिन लुटेरे इनके ऊपर हमला करते हैं और अब कुछ गिने चुने ही लोग बचे थे। रात का समय था और एक जगह पे ये लोग रुक जाते हैं। इस अंधेरी रात में कुछ तो हलचल हो रही थी, इन्हें पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। विलियम और पेरो दोनों भी एक जगह जाके बातें कर रहे थे, तब अचानक से इनके सारे साथी गायब हो जाते हैं। विलियम के ऊपर भी हमला होता है, लेकिन वो काफी शार्प था। वो उस क्रीचर का हाथ काटता है और हम देखते हैं तब वो भयानक सा क्रीचर वहाँ पे पड़ा था। अब रात में वहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए विलियम और पेरो वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही चाइना के बॉर्डर पे ये लोग आते हैं, वॉल की जो सेना थी, जिसे नेमलेस ऑर्डर कहा जाता है, वो उन्हें कैदी बनाती है, इनका सारा सामान लेती है। ये सेना इस वॉल और चाइना की रक्षा करती है। लुटेरे, अलग अलग क्रीचर और भयानक शक्ति जो कि वॉल के उस तरफ है, उन्हें इस साइड आने नहीं देती। सेना को लीड कर रहे थे जनरल शाओ और वैंग। वो इनका सामान चेक करने लगते हैं और उन्हें उस क्रीचर का हाथ मिलता है, जिसे देख के वो सारे कमांडर की अर्जेंटली मीटिंग बुलाते हैं। उस क्रीचर का हाथ देख के सब लोग परेशान थे। तभी वहाँ पे लीन मे नाम की कमांडर आती है, जिसे इंग्लिश बोलना आता था, तो वो इनसे पूछताछ करने लगती है इंग्लिश में। अब इनका इंट्रोगेशन हो ही रहा था, तभी एक सैनिक आता है और इमरजेंसी अलर्ट करता है। इनके ऊपर अटैक हो रहा था, इसीलिए इनको वॉल के ऊपर लाके बांध के रखते हैं। वहाँ पे हम पूरी सेना को देखते हैं, जो अलग अलग टुकड़ियों में बटी थी। कोई आर्चर था तो कोई फुट सोल्जर्स। ये सारे लोग अटैक की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इन पे अटैक कोई इंसान नहीं, बल्कि वही भयानक क्रीचर कर रहे थे, जिसे ताऊते कहते हैं। ये काफी भयानक और बड़ा क्रीचर था। ताऊते की भी सेना थी, जिसमें लाखों संख्या में ये क्रीचर थे। ताऊते की सेना 3 चीजों में डिवाइड थी। एक मेन थी इनकी क्वीन, जिसके ऑर्डर्स ये फॉलो करते थे। दूसरे थे क्वीन के बॉडीगार्ड, जो क्वीन के आसपास हमेशा खड़े रहते थे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और तीसरा टाइप था ये सारी आर्मी। दोस्तों ताऊते ये क्रीचर इंसानों से काफी ज्यादा एडवांस थे। इनकी क्वीन टेलीपैथी के जरिए इनके हर एक क्रीचर से कनेक्टेड थी, इसीलिए उसे अटैक के दौरान कहाँ पे क्या चल रहा है ये सब कुछ पता था। एंशिएंट चाइना की कहानी के अनुसार नॉर्थर्न चाइना के आसपास एक पर्वत पे मेट्रॉइड गिरा था, और उसे मेट्रॉइड के जरिए ये ताऊते एलियन क्रीचर पृथ्वी पे आया था। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट चाइना में बहुत ही बुरा एक किंग था, जो लोगों पे अत्याचार करता था, लालची था। इसीलिए चाइनीज गॉड ने उसे सजा देने के लिए इस क्रीचर को धरती पे भेजा था, ताकि दुनिया के सारे लोगों को पता चले कि लालची लोगों के साथ आखिरी में क्या होता है। ये क्रीचर सारे उस ग्रीन पर्वत पे रहते थे जहाँ पे मेट्रॉइड गिरा था, और हर 60 सालों में ये लोग नॉर्थर्न चाइना पे हमला करते थे, ताकि वो वॉल के इस पार आए। और उसी से बाकी लोगों की रक्षा करने के लिए नेमलेस ऑर्डर नाम की सेना इस वॉल पे तैनात की गई थी, जो हजारों सालों से अभी वॉल पे है। नाउ बैक टू स्टोरी। देखते ही देखते लाखों संख्या में ताऊते क्रीचर इनके ऊपर हमला करता है। वो लाखों संख्या में वॉल पे चढ़ने लगते हैं और नेमलेस आर्मी पे ये अटैक भारी पड़ने लगता है। कुछ क्रीचर तो वॉल के ऊपर भी आ जाते हैं और उन्हें मारना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वहाँ पे बेलर नाम का एक आदमी आता है और इन दोनों को भी वहाँ से छुड़ाता है। अब खुद की जान बचाने के लिए ये दोनों भी उस क्रीचर से लड़ने लगते हैं और अपने अच्छे स्किल्स दिखाते हुए उसमें से एक क्रीचर को ये लोग मार डालते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ऊपर एक क्रीचर मर जाता है, ताऊतेना की क्वीन सबको ऑर्डर दे के हमला रोकने के लिए कहती है, और सारे क्रीचर देखते ही देखते वापस चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने कहा, ये क्रीचर काफी एडवांस और स्मार्ट थे। जाते वक्त भी जो अपने मरे हुए क्रीचर थे, वो उनकी लाशें अपने साथ वापस लेके जाते थे, ताकि इंसान के हाथ इस क्रीचर का शरीर ना आए और इनके बारे में कुछ भी पता ना चले और इनके ऊपर रिसर्च भी ना हो। अब सब कुछ मानो शांत हो जाता है 1 सेकंड के अंदर ही, लेकिन सबको पता था कि ये अटैक अगले दिन वापस होगा। इसी दरमियान इन दोनों की बहादुरी के लिए इनका सत्कार किया जाता है। अब रात में बेलर्ड आके इन दोनों से भी मिलता है एंड वो कहता है कि वो चाइना 25 साल पहले गन पाउडर की तलाश में आया था, जिसे ब्लैक पाउडर भी कहते हैं मूवी में। ये पाउडर सिर्फ चाइना में ही मिलती थी।
जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। ये बात जब नेमलेस आर्मी को पता चला तब उन्होंने बेलर्ड को अपना कैदी बना के रखा, लेकिन आगे वो चाइनीज की मदद करता था, उन्हें इंग्लिश और बाकी कल्चर सिखाता था। यहाँ पे विलियम पेर और उसके जो लोग थे वो भी इसी पाउडर की तलाश में यहाँ पे आए हुए थे और इस वॉल पे ही सबसे ज्यादा स्टोरेज था ब्लैक पाउडर का। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगले दिन जब हमला होगा तब कुछ पाउडर लेके यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन विलियम को ये चीज पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे रात में जनरल को पता लगता है कि वॉल पे ताऊते का एक क्रीचर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। ये चीज काफी अजीब थी क्योंकि हजारों सालों में एक बार भी ऐसे नहीं हुआ था कि ताऊते के क्रीचर अपने किसी साथी को पीछे छोड़ गए हो। अब इसीलिए कमांडर प्रोटेक्शन लेके वहाँ पे चला जाता है। जैसे ही सेना उस लाश के पास आती है अचानक से वो क्रीचर उठ जाता है और दूसरी साइड पे भी एक दूसरा क्रीचर था, वो इन पे हमला करने लगता है। ये दोनों जगह से ब्लॉक हो जाते हैं, इन पे अटैक होता है जिसमें जनरल मारे जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो क्रीचर यहाँ से निकल जाते हैं। मरते मरते कमांडर लीन को इस आर्मी के चार्जेस देते हैं। अब चाइना के किंग को पता चलता है कि कमांडर ही मर गए हैं, तब वो टेंशन में आ जाता है और अपनी सारी एंशिएंट रिपोर्ट निकालता है और शेन नाम के एक राजदूत को ये सारे रिपोर्ट इनके पास भेजता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर ताऊते के पास मैग्नेट के पत्थर रखे तो वो क्रीचर शांत हो जाता है, कम हिंसक बनता और हमला नहीं करता। लेकिन ये बस एक थ्योरी थी, किसी को भी पता नहीं था कि ये काम करेगा भी या नहीं। इसलिए विलियम खुद आगे आता है और कहता है कि अगले दिन जब हमला होगा तब वो किसी एक क्रीचर को जिंदा पकड़ेंगे और इस थ्योरी को टेस्ट करेंगे। अब ये सुनने के बाद बेलर्ड और पेरो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उनको अगले दिन तो भागना था। अब अगला दिन आता है। आर्मी अटैक से पहले एक नए एरो लेके आती है जिसमें बहुत बड़े हुक्स थे, चैन लटकी हुई थी और उन पे येलो कलर का लिक्विड लगाया जाता है जिससे क्रीचर बेहोश होंगे और उन्हें ऊपर ला सकते हैं ताकि मैग्नेट की थ्योरी टेस्ट करे। लेकिन उस दिन वेदर बहुत ही खराब था, फॉगी होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारी सेना तैनात हो जाती है, लेकिन अचानक से इनके ऊपर काफी ताऊते आने लगते हैं। वो पूरे वॉल चढ़ के ऑलरेडी ऊपर आ गए थे, वो भारी संख्या में दीवार पे चढ़ के इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। आर्मी को इनसे लड़ने में काफी दिक्कतें आ रही थी और तभी ये लोग जो नए एरो थे वो नीचे मारने लगते हैं ताकि कुछ क्रीचर बेहोश हो। लेकिन ये भी उन्हें समझ आता है कि आर्मी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो क्रीचर एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। यही मौका देख के विलियम जान की बाजी लगाते हुए नीचे जाता है ताकि उस क्रीचर को वो ऊपर लाने में इनकी मदद करे। लेकिन तभी काफी सारे क्रीचर आके उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देख के पेरो उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन उन क्रीचर की संख्या ज्यादा थी, दोनों भी मरने वाले थे। और दोस्तों तभी पहली बार आर्मी ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करती है। वो काफी खतरनाक पाउडर थी, थोड़ी सी अमाउंट से काफी बड़ा विस्फोट होता है जिससे काफी सारे क्रीचर मारे जाते हैं और देखते ही देखते क्रीचर चले जाते हैं। उन्हें एक बेहोश क्रीचर मिल जाता है जिसे ये लोग वॉल के नीचे के गेट से ऊपर लाते हैं। अब रात में उसे केज में कैद करके उसके पास वो मैग्नेट के पत्थर लेके जाते हैं और हैरानी की बात ये है कि वो भयानक सा क्रीचर उस मैग्नेट के पत्थर के कारण शांत हो जाता है, जिससे मानो सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर ताऊते शांत हो गया तो उसे इजीली मार सकते हैं। लेकिन तभी जो राजदूत था शेन वो कहता है कि इस क्रीचर को अब राजा के पास पेश करना है, इसलिए ताऊते के उस केज में काफी सारे मैग्नेट लगा के उसे राजमहल भेजा जाता है। महल में पहुंचने के बाद शेन को खुद की बहादुरी की बड़ाई मारनी थी कि इतने बड़े क्रीचर को मैंने अकेले लाया है। लेकिन बाकी सारे मंत्री उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, ये तो मैग्नेट के कारण वो शांत है, जिससे राजा के सामने शेन की बेइज्जती हो जाती है और उसे काफी गुस्सा आता है। तो दोस्तों दूसरी जगह पे वॉल पे दो बहुत बुरी चीजें होते हैं। लीन को इस वॉल के नीचे बहुत बड़ी टनल दिखाई देती है। ये पिछले दिन जो क्रीचर का हमला हुआ था उसी हमले में ताऊते ने ये टनल बनाई थी, यानी ताऊते की आधी सेना इनसे लड़ रही थी और बाकी की सेना टनल खोद के दीवार के उस पार ऑलरेडी चली गई थी, जिससे ली बहुत टेंशन में आ जाती है। तो दूसरी बात ये होती है कि बेलर्ड और पेरो ब्लैक पाउडर लेके वहाँ से भाग जाते हैं और इसके लिए विलियम को दोषी ठहराते हुए उसे जेल में डाला जाता है। लेकिन जनरल लीन का टेंशन कुछ और ही था। अब ताऊते ये क्रीचर शहर की ओर बढ़ रहा था, जिसके कारण शायद ये पूरी दुनिया देखते देखते बर्बाद हो जाती। उन लोगों को कैसे भी इनको रोकना था। ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इनके स्पीड के अनुसार ताऊते की सेना को 2 दिन लगेंगे शहर पहुंचने के लिए, और ये लोग ब्लैक पाउडर के बॉम्ब और मैग्नेट इकट्ठा करने लगते हैं ताकि उन्हें कैसे भी रोकना है। तो दूसरी तरफ हम महल में देखते हैं शेन को। अब उसे बाकी मंत्रियों से बदला लेना था, उन्हें डराना था, इसीलिए वो केज में लगा हुआ मैग्नेट का पत्थर निकालता है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट उस क्रीचर से दूर चला जाता है
वो पूरी तरीके से पावरफुल बनता है और सबसे पहले वो ये चीज करता है कि अपने शरीर से जोर से चिल्लाते हुए वो बाकी ताउते की जो सेना थी जो शहर की ओर बढ़ रही थी उन्हें सिग्नल भेजता है, जिसके कारण जितने भी सेना जो शहर की ओर बढ़ रही थी अब वो महल की ओर जाने के लिए निकलती है। यहाँ पे वॉल पे पूरा दिन निकल जाता है तैयारी करते हुए। कमांडर लिन का ये प्लान था कि ताउते की सेना पर मैग्नेट के पत्थर और ब्लैक पाउडर के बॉम्ब वो डालेंगी और इसी बीच में उनके क्वीन को मार डालना है। अगर क्वीन मर गई तो बाकी सेना अपने आप मर जाएगी और सारी सेना और कमांडर हॉट बलून के सहारे वहां से निकल जाती है मैग्नेट और बॉम्ब लेके। अब विलियम को भी यहाँ से निकाला जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए दूसरा हॉट बलून लेके वहां से निकलता है। या फिर दूसरी जगह हम देखते हैं बेलर्ड पेरो को धोखा देके खुद ही ब्लैक पाउडर लेके निकल जाता है अपने रास्ते, लेकिन उसकी किस्मत काफी खराब होती है कि उसे लुटेरे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे लुटेरों को पता नहीं था कि ये ब्लैक पाउडर की गोली क्या है, इसीलिए वो उसे आग में डाल देते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें वो लुटेरे और बेलर्ड मारे जाते हैं। तो दूसरी जगह पे पेरो को नेमलेस आर्मी पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। अब अगले सुबह नेमलेस आर्मी बलून के सहारे ताउते की सेना को मारते हुए पैलेस के टावर में पहुंच जाती है। विलियम भी थोड़ी देर में वहां पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे किंग के सलाहकार जनरल विलियम ये सब लोग एक मीटिंग करते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि कैसे इनको मारना है। ताउते की सेना को वो देखते हैं जो ऑलरेडी पैलेस के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन वो अजीब तरीके से अपने क्वीन चक्कर लगा रहे थे, जिनसे उन्हें पता चलता है कि क्वीन को चोट आई है, इसीलिए बाकी की सेना उसके इर्द गिर्द घूम रही है। इसी दरमियान कुछ क्रीचर इनके पैलेस के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इनके पास मैग्नेट थे जिससे वो क्रीचर को शांत करके उन्हें पकड़ते हैं और क्रीचर के शरीर पे काफी सारे मैग्नेट लगा के उसके सामने एक शिकार रखते हैं। अब दोस्तों ताउते हमेशा अपने शिकार को पहले क्वीन को देने जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी वो ताउते वो शिकार लेके क्वीन को देने जाता है, लेकिन उसके शरीर पे लगे हुए मैग्नेट के कारण क्वीन और उसके बॉडीगार्ड वल्नरेबल होते हैं और यही मौका देख के लीन ब्लैक पाउडर के एरो क्वीन की दिशा में मारती है, लेकिन उसके पहले ही क्वीन काफी वल्नरेबल फील कर रही थी उन मैग्नेट्स के कारण। उसे समझ आता है कि कुछ तो अलग हो रहा है, उसकी नजर इन एरोस पे जाती है और उसके बॉडीगार्ड इन एरोस को डिफ्लेक्ट करते हैं। इसके कारण क्वीन बहुत गुस्सा होती है और इन पे हमला करने का आदेश देती है और देखते ही देखते जितने भी लाखों ताउते थे वो इनके टावर पे हमला करने लगते हैं, जिसमें बाकी के कमांडर मारे जाते हैं। काफी सारे क्रीचर इनके ऊपर हमला कर रहे थे और एक वो फाइनल प्लान बनाते हैं और एक रस्सी के सहारे ये लोग बाहर जंप मारते हैं और दूसरी दिशा में कुछ मैग्नेट फेंकते हैं, जिसके कारण क्वीन के बॉडीगार्ड उस मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए जाते हैं। बीच में एक गैप बनती है जिसमें लीन इन्हीं ब्लैक पाउडर के एरो मारती है। वो एरो जैसे ही वहां पहुंचता है क्वीन उसे बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पाउडर इतनी पावरफुल होती है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें क्वीन मारी जाती है। जैसे ही क्वीन मरती है दोस्तों ये सारे ताउते फ्रीज हो जाते हैं। विलियम और लीन कैसे तैसे उस टावर पे आते हैं और वो बच जाते हैं, यानी ताउते ये क्रीचर और उसकी अटैक हमेशा के लिए बंद हो गए थे। आखिरी में हम देखते हैं विलियम ने इतनी हेल्प की थी इसीलिए उसे ब्लैक पाउडर ऑफर की जाती है, लेकिन वो उसे लेने से मना करता है और उसके बदले में वो पेरो को आजाद करने की रिक्वेस्ट करता है और वैसे ही दोनों